जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद सर। कल मेरिट लिस्ट आया है बिहार पुलिस का कांस्टेबल का, और मिठाई लेकर के आने वालों का लाइन लगा हुआ है। उसी में से ये जवान है जो कि यहाँ पे ही तैयारी किए थे बिहार पुलिस के लिए फिजिकल का। और ये जो बंदा खड़ा है, ये जो स्टूडेंट खड़ा है, ये सबसे पहला एडमिशन था बिहार पुलिस फिजिकल के लिए बैच में, सबसे पहला एडमिशन। और ये इतना बढ़िया किया, और सबसे बड़ी चीज है कि ये हमेशा कंटिन्यू रहा। यदि ये कहीं चला भी जाता था तो वहीं पे जाकर के दौड़ लिया करता था, लेकिन फिजिकल नहीं छोड़ता था। तो दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस या फायरमैन या किसी भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप एग्जाम दे दिए हैं, लिख दिए हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा रिजल्ट होने वाला है, तो आप उसी समय से तैयारी में लग जाएं। क्योंकि मैक्सिमम जवान जो हैं, मैक्सिमम का मतलब लगभग 75% स्टूडेंट जो हैं रिजल्ट आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, और छटने वाला का संख्या उसी 75% में से ज़्यादा होता है। और जो 25% जो है हमारा स्टूडेंट, वो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं फिजिकल का। तो दोस्तों, मैं कहूँगा यदि रिजल्ट नहीं हुआ है तो समझो कि हम अपने सेहत के लिए ही दौड़ रहे हैं, लेकिन तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। आपके साथ जितने भी एग्जाम देते हैं वो कहीं ना कहीं दौड़ना शुरू कर देते हैं, या एकेडमी ज्वाइन करके या फिर घर पे, तो उसकी जो दौड़ है उसकी मजबूत हो जाती है। इस बार देखिए कि एससी का जो कट ऑफ गया है किस हिसाब से गया है, आप देख रहे हैं। मैं कहूँगा आप बताइए कि यहाँ पे कितना बढ़िया से फिजिकल होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, यहाँ का अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए जवानों के बीच में। बताइए इनको कि क्या यहाँ पे होता है, कैसा होता है, और कैसा रिजल्ट यहाँ का हुआ है। जी, सबसे पहले सभी को जय हिंद। और मैं श्रवण कुमार, मैं बिहार पुलिस बैच का यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट रह चुका हूँ, जो फिजिकल के लिए आया था, जिसमें मेरा स्टार्टिंग का टाइमिंग कुछ खास नहीं था, परंतु यहाँ कंसिस्टेंट रहने के कारण, सर का मेहनत के कारण, और सारे जो कोऑपरेट करते थे, सर का टीममेट, उसके कारण, और कुछ फ्रेंड्स भी थे जो उनसे ज़्यादा बेटर थे, उसको फॉलो किया मैंने। सर की एडवाइस काफ़ी अच्छी रही। सर ने बताया कि किस स्टेप से किस पेन का क्या हो सकता है, क्योंकि पेन भी बहुत बड़ा इशू रहता है। इंसान को पैर में दर्द हो जाती है तो रनिंग रुक जाता है, ये हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी पेन होगा यहाँ सारे एक्सरसाइज बताया जाता है, उसको बस 2 मिनट में सही किया जाता है। ज़रूरत है तो बस हिम्मत और हौसले की, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। और मैं जितना एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, मुझे लगता है कि अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना 100% दीजिए। जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दीजिएगा, ये नहीं है कि जैसे हम हैं या कोई और है धावक तो मिक्का बन जाएगा, मिक्का सिंह बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अपना तरफ से बेस्ट देना चाहिए, 100% देना चाहिए। और कोशिश यही रहना चाहिए कि जलनशीलता की भावना आई थिंक इसमें होनी चाहिए। अगर लगे आपको कोई कि मेरे को काट रहा है कोई, या हमसे ज़्यादा अच्छा दौड़ रहा, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो उस टाइप का जलनशीलता नहीं, आप उसको ये बोल सकते हैं, उसको लेके थोड़ा दृढ़ निश्चय टाइप का सेंस हो गया उसका, जो हमेशा इंसान में रहना चाहिए। ठीक है, दौड़ा तो कैसे दौड़ा, हम भी करेंगे मेहनत, उससे डबल करेंगे। हो सकता है हमको पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें हम मेहनत करके उसको पछाड़ दें। जब उसको पछाड़िएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगी, आपको इतना बढ़ जाएगी कि आप फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखिएगा। और 1600 मीटर कुछ नहीं होता है, सर इतने अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो लॉन्ग रनिंग करवा दी जाएगी, जो पेन है वो खत्म कर दी जाएगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इतना आगे आप चले जाइएगा कि सोच नहीं सकते हैं। सो जय हिंद एकेडमी बोधगया में है, ज्वाइन कीजिए और इसका सही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना श्रवण कुमार का, ये जब आया था तब का भी और बीच में भी, ये पहला स्टूडेंट भी था, और दौड़ भी इसका बहुत बढ़िया हो गया था। कितना यहाँ पे नंबर, जब इसका टेस्ट होता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साप्ताहिक टेस्ट भी होती है, उसमें देखा जाता है कि फिजिकल में आप दौड़ में कितना नंबर उठा रहे हैं, आप हाई जंप में कितना नंबर उठा रहे हैं, गोला में कितना नंबर उठा रहे हैं, इस प्रकार से टेस्ट होती है। तो हर एक सप्ताह में आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए।
और टेस्ट होती है ऐसा जैसा कि आप वहां पर जाकर के देंगे। जो गोला यहाँ का है आप आकर के देखेंगे, यदि यहाँ पे आ जाएंगे तो जो गोला वहां पे फेंकता है और जो गोला यहाँ पे है उससे कहीं ज्यादा ये भारी है। जो जवान हमारा यहाँ पे 18 फीट भी फेंकता है वो जाकर के वहाँ पे 19 फीट और 20 फीट फेंकता है, और जो यहाँ पे 20 फीट और 22 फीट फेंकता है उसका तो कोई कहना ही नहीं है। क्या आप अनुभव किए थे गोला के बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ की तुलना में गोला वहाँ बिल्कुल हल्की होती है। जैसे यहाँ 19 फीट 19.5 बिक रहे हैं तो वहाँ नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 20 प्लस बिक दीजिएगा, या कहीं कोई इशू नहीं है। उसके पीछे रीजन भी है कि वहाँ वही गोला यूज होते रहता है, हाँ। जिसके कारण थोड़ा सेफ बन जाता है हैंड में। और यहाँ 18-19 फीट फेंकिएगा तो आई थिंक वहाँ 20 प्लस जाएगी, 20 प्लस जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम जवानों का 20 ही जाता है, नीचे तो बहुत कम जवानों का जाता है, बहुत कम जवानों का। क्योंकि आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग का ही मतलब ही ये है, यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं, आप कम फेंक रहे हैं, तो फिर ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया? आप अच्छा करेंगे तभी तो ट्रेनिंग का मतलब है, नहीं तो फिर घर पे ही तैयारी खुद से नहीं करेगा जवान। यदि कोई कोच के पास जाकर के करता है, किसी एकेडमी में जाकर के करता है, यदि उसका बेस्ट नहीं होता है तो एकेडमी का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि नहीं है? जी सर, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा सर। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो शायद 15 या 16 फीट ही गोला फेंका पाती थी। यहाँ ऐसे एक्सरसाइज दिए गए हमें सर के द्वारा, सर का जो स्टाफ है उनके द्वारा। बहुत सारे प्रैक्टिस है, हैंड नीचे करके, ये लेग को अप करके दीवार में ये करके, बहुत सारी ऐसे स्टेप्स है, डिप्स मारकर। एक ये हैंड का ये आता है सर, हाँ। उसको सर के एडवाइस के कारण और सर के प्रैक्टिस करवाने के कारण मेरा हम वहाँ लगता है अप्रॉक्स 22 फीट के आसपास सर गोला कितना फेंके थे वहाँ पे आप? 22 फीट के आसपास गोला। और जंप कितना किए थे? जंप सर 4-8 फीट सर। 4-8 वहाँ पैर मेरा भरा गया था जिसके कारण नहीं, तो यहाँ तो जंप के लिए 5 फीट हम किए थे। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस पूरा क्लियर था? 5 जी 5 फीट 5 फीट क्लियर था। खैर कोई बात नहीं। और रनिंग कितना होता वहाँ पे? रनिंग फिर भी सर 40 से 50 नंबर के बीच में आया होगा सर। 40 से 50 के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जो है ये कितना नंबर लेते थे रनिंग में? यहाँ सर 50 में 50 लेता था। 50 में 50 से लड़का ले रहा था, 50 में 50। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 80 प्लस ही आप जाकर के वहाँ पे उठाए होंगे। जी जी सर, उसमें कोई संदेह नहीं। समझ गए। आप बताइए रंजन कैसा अनुभव रहा है यहाँ के बारे में आपको? बोलिए, अभी कैसा लग रहा है जब नौकरी हो गई है, मेरिट लिस्ट आ गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? एक बार बोल दीजिए सभी लोगों को जो देख रहे हैं वीडियो को, उनको बताइए कि हाँ, मेहनत ही केवल आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। कभी भी किसी दलाल के ऊपर भरोसा ना करें। ये अपने मुंह से बोल दीजिए, या ये बोल दीजिए जो लिखा हुआ है। सेना में भर्ती एक सहज प्रक्रिया है, किसी दलाल के बहकावे में ना। ये जो है बहुत साइलेंट है, लेकिन फिजिकल हमें नहीं लगता है कि ऐसे तो वीरों की कमी नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग है इसका, बहुत बढ़िया है। कह सकते हैं 5 में मतलब 50 में 50 नंबर ये हमेशा उठाता था। क्या रनिंग में तो 50 में 50 ही होता था? कहाँ पे डाउन था तो फिजिकल में? डाउन सबसे ज्यादा टफ कौन लगता था इसमें? रनिंग लगता था तुम्हारा, या गोला लगता था, या फिर हाई जंप लगता था? गोला सर दोनों लगता, गोला और हाई जंप। गोला और हाई जंप आपको लगता था कि नहीं हो पाएगा? जब जय हिंद आया तो हाँ। प्रैक्टिस करते करते थोड़ा हमको भी गोला पहले 16 या 17 जाता था, हाँ। ज़्यादा ही नहीं जाता था, तो 20 प्लस शुरू करते करते 20 प्लस तक आ गया। गोला में जो है थोड़ा सा हाइट भी इशू करता है। यदि हाइट किसी जवान का ज़्यादा होता है तो उस पर भी है, हल्का से ही फेंका तो चला जाता है, तो हाइट कम होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गोला फेंकना। लेकिन प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है जो कि असंभव को संभव में परिवर्तन कर सकता है। तो आप और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जिस जवान का रिजल्ट नहीं हो पाया है वो हिम्मत ना हारे, अपने आप को फिर से खड़ा करने का प्रयास कीजिए। जहाँ पे सहयोग की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, आप बेहिचक फ़ोन करके यहाँ पे आ करके आप ले सकते हैं। और तुरंत आ रही है बिहार पुलिस का, वैकेंसी की कमी नहीं है। आप जो पिछली